हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी न्यू टॉपिक और वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर एजुकेशन सब्जेक्ट। इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और सारे एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए ओटाइटिस मीडिया जो हमारा टॉपिक है इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एमएससी में अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े तो फिर क्या ही पढ़ें। ठीक है, तो पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, आप लोगों को याद है, बर्न पढ़ा था। तो पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं बर्न का, फिर स्टार्ट करेंगे ओटाइटिस मीडिया। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ों को पढ़ लेना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आज हम लोग बर्न का रिविजन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बर्न क्या था? बर्न था हमारा डैमेज ऑफ टिश्यू या फिर जो भी हमारा स्किन है उसका डैमेज था ड्यू टू 4 रीजन। व्हाट आर दे? These are थर्मल, रेडिएशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड फ्रिक्शन। ठीक है, इन सब की वजह से अगर डैमेज हो रहा है हमारा टिश्यू या फिर स्किन का लेयर तो उसको क्या बोलते हैं? बर्न। ठीक है, अब क्योंकि स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करता है, तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर सोचिए अगर ज़्यादा डीप बर्न होगा तो उससे क्या होगा? ब्लड वेसल्स भी अफेक्ट होंगे, जिससे क्या होगा? परमेबिलिटी बढ़ जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स का, तो उससे फ्लूइड लॉस भी होंगे, तो मरीज कहाँ चला जाएगा? शॉक में चला जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 4 डिग्री पढ़े थे। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? कौन कौन से लेयर अफेक्ट होते हैं? याद है आप लोगों को? एपिडर्मिस अफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर थे? तो रेडनेस होगा एंड इसमें ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होगा, और इसको ठीक होने में कितना समय लगेगा? बोलिए 3 to 4 डेज। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट हमारा क्या था? सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या अफेक्ट होता है? कौन सा लेयर? एपिडर्मिस एंड सम पार्ट ऑफ डर्मिस। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसको ट्रीट होने में कितना टाइम लगेगा? मेनली 3 to 4 वीक्स। क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या अफेक्ट होता है? फुल्ली एपिडर्मिस एंड डर्मिस इसके लेयर इसमें खत्म हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न में, और नर्व भी अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? मरीज को पेन नहीं होता है, बट इसमें सीवियर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। क्लियर हो गया। इसको सही करने के लिए हमें टिश्यू ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था? 4 डिग्री बर्न। 4 डिग्री बर्न में जो हमारे मसल है, टिश्यू है, मतलब टेंडन है, लिगामेंट्स है, ये अफेक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई 4 डिग्री बर्न है। ठीक है, मतलब जितने हम लोग डीप जाते जाएंगे उतना क्या होगा? डिग्री ऑफ बर्न इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर हो गया। इसको सही सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्जरी का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर हो गया, तो खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, उसकी बेसिस पे बर्न क्लासीफाई किए थे। तो कैसे कैसे किए थे? याद है? पढ़े थे हम लोग रूल ऑफ 9। मतलब जो हमारा पार्ट अफेक्ट होता है ड्यू टू बर्न, सरफेस एरिया हमारा बॉडी का, उसको हम लोग 9 के मल्टीपल में क्लासीफाई किए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ 9। ठीक है, तो याद करिएगा, फेस, नेक, ओके, ये सब अफेक्ट होगा ऊपर वाला सेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 9 डिग्री देंगे उसको। ठीक है, उसका ट्रंक, एंटेरियर ट्रंक के लिए 18 डिग्री, पोस्टेरियर ट्रंक के लिए 18 डिग्री। क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड के लिए क्या देंगे? 9 डिग्री, फिर राइट हैंड के लिए फिर 9 डिग्री, फिर लेफ्ट फीट के लिए फिर लेग के लिए क्या देंगे? 18 डिग्री, फिर राइट के लिए 18 डिग्री। क्लियर हो गया। लिम्ब भी क्लियर हो गया। फिर 1 डिग्री किसके लिए देंगे? जेनाइटल ऑर्गन के लिए देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? इसका ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था? क्या देखा था बताइए? हम लोगों ने देखा था पार्कलैंड फार्मूला, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्लूइड पेशेंट को हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। तो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था पेशेंट के बॉडी वेट पे और टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि जला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इंटू वेट ऑफ पेशेंट इन केजी। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। उसका जो इसका जो हाफ पार्ट होगा, जो ये कैलकुलेशन में जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आएगा, इसका हाफ पार्ट हम लोग 8 आवर में एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट के अंदर, और नेक्स्ट जो हाफ बचा फ्लूइड उसको कितने देर में एडमिनिस्टर करेंगे? याद करिए, 16 आवर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब कोई मरीज आपको मान लीजिए कोई इंसान जलता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? उस इंसान को उस जलने वाले सेक्शन से बाहर निकालेंगे, फिर आग को बुझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन देंगे। ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट करेंगे। फिर वहाँ पे ड्राई क्लॉथ, जो स्टेराइल क्लॉथ होगा वो लाके उसको ओढ़ाएंगे, टाइट क्लॉथिंग होगा उसको रिमूव करेंगे। फिर ज्वेलरी वगैरह अगर पहने हुए होगा तो उसको रिमूव करेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे करेंगे। फिर अगर वार्ड में पेशेंट आया हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करना है? भाई अगर उसको इन्फेक्शन हुआ होगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक किए होंगे प्रिस्क्राइब, तो उसको एडमिनिस्टर करना है अच्छे से। क्लियर हो गया। उसका क्या करना है? पेशेंट को न्यूट्रिशनल एडवाइस देना है। ठीक है, कि क्या क्या न्यूट्रिशन लेगा। उसका क्या करना है? पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है।
ठीक है, क्योंकि पेशेंट अगर सीवियर बर्न में आया है तो वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्योंकि वो अपना डेली फंक्शन नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्न में, ठीक है। तो बर्न इतना तक हम लोग पढ़े, तो ओवरव्यू ले लिए बर्न का। अब हम लोग देखते हैं ओटाइटिस मीडिया, पढ़ते हैं ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया, अब ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, तो हम लोग इसको डिकोड करते हैं, इस वर्ड को, ओटाइटिस मीडिया को, ठीक है। तो देखिए ओटाइटिस में, ओटाइटिस किससे मिलकर बना है, तो ओट प्लस आइटिस से मिलकर बना है। किससे बना है, ओट प्लस आइटिस, ठीक है। ओट एक टर्म है जिसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, जो हम लोग ईयर का डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे कि ओटोस्क्लेरोसिस, ओटोस्कोपी, तो बहुत सारा टर्म आएंगे, ठीक है। तो ओट मीन्स क्या होता है, ईयर। ओट जो टर्म है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ईयर के लिए। क्लियर हो गया। आइटिस मीन्स आप लोगों को पता है क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। और मीडिया के लिए हम लोग क्या समझते हैं, मिडिल, ठीक है। तो इस वर्ड से क्या क्लियर हुआ, दैट इन्फ्लामेशन ऑफ आवर मिडिल ईयर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओटाइटिस मीडिया। क्लियर हो गया ये वर्ड से, ठीक है। तो क्या होता है ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। क्लियर हो गया। तो ओटाइटिस मीडिया बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बैक्टीरिया एलर्जी की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया में मिडिल ईयर में पस डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है हमारे ईयर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच, जिससे क्या हो सकता है कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ओटाइटिस मीडिया का क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। उसके बाद ओटाइटिस मीडिया के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया का डेफिनेशन तो पता चल गया हम लोगों को क्या होता है, इट इज़ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि मिडिल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो मिडिल ईयर सबसे पहले क्या आता है हमारा, एक्सटर्नल ईयर, फिर क्या आता है मिडिल ईयर, फिर क्या आता है हमारा इनर ईयर। क्लियर हो गया। तो आउटर ईयर के बाद आता है मिडिल ईयर। तो आउटर ईयर जहाँ से एंड होगा वहाँ से मिडिल ईयर स्टार्ट होगा। आउटर जो हमारा इनर है कहाँ एंड होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हमारा आउटर ईयर एंड होता है, वहाँ से स्टार्ट होगा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो। क्लियर हो गया। कहाँ से कहाँ तक होता है इसको याद करिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो। एंड ओवल विंडो क्या, इट इज लेटरल पार्ट ऑफ इनर ईयर, मतलब आउटर ईयर के एंडिंग से इनर ईयर के स्टार्टिंग तक क्या होता है, मिडिल ईयर होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और कहाँ से कहाँ तक होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो, बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, स्टेशियन ट्यूब एक पढ़ते हैं हम लोग क्या है, तो स्टेशियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, और ये क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू मिडिल ईयर, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है, जिससे ईयर में कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो ये किसका काम है, स्टेशियन ट्यूब का। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। क्या करता है, कनेक्ट मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स विच मेंटेन प्रेशर इन मिडिल ईयर, ठीक है। अब क्या क्या होता है ओटाइटिस मीडिया में, मिडिल ईयर में क्या होता है, स्टेशियन ट्यूब में क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसका कॉजेस क्या होता है, व्हाट इज द कॉजेस या फिर इटियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया किस किस वजह से हो सकता है, तो भाई ये क्योंकि इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। मेनली यहाँ पे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाते हैं वायरस या फिर बैक्टीरिया, उनकी वजह से होता है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, नेजोफेरिंग्स स्टेशियन ट्यूब से, जो कि मिडिल ईयर का पार्ट है। और यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो ये कहाँ जा सकता है, मिडिल ईयर में, जिसकी वजह से क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस का नेम है रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस, ठीक है, RSV जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस से भी हो सकता है। उसके बाद न्यूमोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है। फिर इसमें स्टेफाइलोकोकस आते हैं, देन एलर्जी की वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। क्लियर हो गया। एक फॉरेन बॉडी मतलब अंदर चले जाएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया। मिडिल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो। स्टेशियन ट्यूब क्या होता है, कनेक्ट करता है मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, ठीक है, प्रेशर मेंटेन करता है। इसका इटियोलॉजी क्या है ओटाइटिस मीडिया के, तो सबसे पहला इन्फेक्शन की वजह से होगा तो बैक्टीरिया वायरस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाते हैं, जैसे कि RSV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूमोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, स्टेफाइलोकोकस एंड एलर्जी। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया ओटाइटिस मीडिया का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स एंड इसका पैथोफिजियोलॉजी। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है हमारा सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है।
तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मीन्स क्या होता है, वर्ड से ही क्लियर है। एक्यूट मतलब जो सडन होगा, कम टाइम के लिए होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, एक्यूट। ठीक है, तो सडन ऑनसेट ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन, उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। मेनली ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है। ठीक है, और ये मेनली चिल्ड्रेन में होता है। क्लियर हो गया। तो क्या है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इट इज सडन ऑनसेट ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ओके, विच इज कॉमन इन चिल्ड्रेन एंड यूजुअली कॉज बाई बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सीरियस ओटाइटिस मीडिया। तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया मीन्स क्या होता है कि हमारे मिडिल ईयर में फ्लूइड या फिर पस का इकट्ठा हो गया है और कुछ ऐसा इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम नहीं है, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं है, बस फ्लूइड इकट्ठा हो गया है हमारे मिडिल ईयर में, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन। और उससे क्या हुआ है कि हमारा जो ईस्टिशियन ट्यूब है वो क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, मिडिल ईयर वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, मिडिल ईयर में गड़बड़ी आना स्टार्ट हो जाएगा और हियरिंग लॉस भी हो सकता है मरीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन मिडिल ईयर विदाउट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब फ्लूइड प्रेजेंट हो, ठीक है, पस प्रेजेंट हो जो मिडिल ईयर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, ईस्टिशियन ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, बट इसमें कुछ इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन का प्रेजेंस नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, सीरियस ओटाइटिस मीडिया। इट लीड्स टू नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर विच इज़ कॉज बाई ईस्टिशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। ईस्टिशियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर, मतलब ईयर में प्रेशर कम जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर मिडिल ईयर में मेंटेन हो सकते हैं इससे, सीरियस ओटाइटिस मीडिया से। तो क्वेश्चन आएगा कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया नेगेटिव प्रेशर कैन बी मेंटेन इन द मिडिल ईयर। तो क्या उसका आंसर क्या जाएगा, सीरियस ओटाइटिस मीडिया या फिर वैसा ओटाइटिस मीडिया जिसमें फ्लूइड का प्रेजेंस होता है हमारे मिडिल ईयर में। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इट इज़ कॉज बाई रिपीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मतलब जो क्रॉनिक मीन्स क्या होता है, जो लंबे टाइम के लिए हो, जो ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, बैक्टीरिया वायरस के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट हम लोग एक और टाइप पढ़ते हैं जो कि है ओटाइटिस का टाइप, एक्सटर्नल ओटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ईयर हमारा पिन्ना है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओटाइटिस। इससे क्वेश्चन बस ऑब्जेक्टिव आए हैं एक दो बार। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ द इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर विच इज़ नोन एज पिन्ना। ठीक है, इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्विमर्स ईयर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं दैट स्विमर्स ईयर इज सीन इन, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक्सटर्नल ओटाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्विमर्स ईयर होते हैं और ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन मतलब ज़्यादा कॉमन होने का चांस ज़्यादा है चिल्ड्रेन में। ठीक है, और इसका मेनली सिम्टम क्या होता है, रेडनेस, ईचिंग, पेन। ठीक है, एक्सुडेट्स फ्रॉम ईयर एंड हियरिंग लॉस। ये सब किसके फीचर है, ये है एक्सटर्नल ओटाइटिस के फीचर। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक क्या क्या हम लोग पढ़ लिए अभी तक। डिफिनेशन पढ़े ओटाइटिस मीडिया का, कॉजेज पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया पढ़े हैं। क्लियर हो गया, बस इतना चीज़ पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। देखिए ये जो साइन एंड सिम्टम्स है, रेडनेस, इचिंग, पेन, ये मेनली हमारे एक्सटर्नल ओटाइटिस के लिए है। क्लियर हो गया। अब ओवरऑल ओटाइटिस मीडिया का क्या होता है साइन एंड सिम्टम, और लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन पढ़ेंगे, देन उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। मतलब किसी मरीज़ को ओटाइटिस मीडिया हुआ होगा तो कौन कौन सा सिम्टम्स लेकर हमारे पास आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है ओटैल्जिया। ओटैल्जिया एक टर्म है जिस यूज़ होता है किसके लिए, ईयर एक के लिए, मतलब कान में दर्द के लिए एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल में, उसको क्या बोलते हैं, ओटैल्जिया। ओटैल्जिया इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेडनेस, उसका बाद नेक्स्ट बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग जब विजुअलाइजेशन करेंगे ईयर का विद द हेल्प ऑफ ओटोस्कोपी तो क्या दिखेगा, आपको दिख सकता है बाहर से भी, दैट बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब साइन होंगे उसके। उसका क्या है, ओटोरिया होगा, मतलब क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना सीरियस टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड भी इकट्ठा हो जाते हैं मिडिल ईयर में। ठीक है, तो क्या होंगे, वो बाहर आएंगे। ठीक है, तो कान में से पानी आएगा, उसको बोल सकते हैं हम लोग लेमन लैंग्वेज में। तो ओटोरिया क्या होता है, पुलुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, ये देखने को मिलेगा। उसका फीवर होगा ड्यू टू इन्फेक्शन एंड मैलेज। ठीक है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो गया, सबसे पहला ओटैल्जिया, नेक्स्ट है रेडनेस, उसके बाद है बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर है ओटोरिया, फीवर एंड मैलेज। क्लियर हो गया। ये सब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया।
हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मतलब ये कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है, फिर कैसे कैसे हमारे ईयर को अफेक्ट करता है और कौन कौन चीज़ों को अफेक्ट करता है, क्या होता है, तो देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले कोई बैक्टीरिया कोई वायरस इंटर किया जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया मिडल ईयर में, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लामेशन होगा डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक्सुडेट्स फॉर्मेशन हो जाएंगे हमारे मिडिल ईयर में। ठीक है, और वो क्या करेंगे, स्ट्यूसियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया। इन्फेक्शन से क्या होगा, इन्फ्लामेशन, एक्सुडेशन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, स्ट्यूसियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा, सीरस एक्सुडेशन, मतलब एक्सुडेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे कुछ कुछ जो भी पश है वो इकट्ठा हो जाएगा और क्या करेगा, स्ट्यूसियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, विच लीड्स टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ठीक है, जिससे क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा, डैमेज टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डैमेज होगा और क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया कैन लीड टू हियरिंग लॉस या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, तो हो गया क्लियर। पैथोफिजियोलॉजी से क्या हुआ, सीरियस एक्सुडेशन इन मिडिल ईयर, इससे क्या होगा, लीड्स टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन विच कैन लीड टू व्हाट, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर बाय ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप के थ्रू ईयर का विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें देखने को मिलता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, कोरोनरी डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद टिम्पैनोमेट्री करते हैं एंड एमआरआई भी करते हैं अगर कुछ ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रहा है तो सब क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। क्लियर हो गया, तो क्लियर है साइन एंड सिम्टम। उसका पैथोफिजियोलॉजी भी क्लियर हो गया, सिंपल है पैथोफिजियोलॉजी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तो इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओके, सो देखते हैं व्हाट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है हमारे मिडिल ईयर का। ठीक है, तो इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन सोचिए, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के बेटर इफेक्ट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ सर्जरी का भी हम लोग यूज़ करते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है ओटाइटिस मीडिया तो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, तो एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब जब हम लोग ईयर में किसी भी दवा को डालेंगे तो एज ए लिक्विड फॉर्म में दवा को हम लोग देंगे पेशेंट में। ठीक है, तो जब हम लोग यंग पेशेंट में देंगे एंड जब चाइल्ड में देंगे, ठीक है, ईयर में, तो किस किस कैसे देंगे, किस मेथड से, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर यंग पेशेंट, मतलब जब हम लोग यंग पेशेंट में मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे होंगे हमारे ईयर के थ्रू, पेशेंट के ईयर के थ्रू, तो क्या ध्यान रखना है, तो फॉर यंग पेशेंट क्या करना है, पुल द पिन्ना, कहाँ पुल करना है, बोलिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब जो पिन्ना है उसको ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ खींचना है, समझ गए, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, जब हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होंगे किसी यंग पेशेंट में। ठीक है, एंड फॉर चाइल्ड लेस देन 3 ईयर्स, जब हम लोग बच्चे में एडमिनिस्टर कर रहे होंगे थ्रू ईयर, तो उसमें क्या करना है, पिन्ना को कैसे पुल करना है, तो इसमें करना है पुल द पिन्ना, क्या करना है, बस इसका अपोजिट करना है, व्हाट, यहाँ था अपवर्ड तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनवर्ड एंड ओके, अपवर्ड एंड सॉरी, यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुल करेंगे पिन्ना को अपवर्ड एंड
अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पिन्ना में क्या करेंगे, ऐसे पिन्ना को देखिए ऐसे करेंगे, यंग में ऊपर और ऐसे पीछे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, क्लियर हो गया। और जब बच्चे में एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को तो कैसे करेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, क्लियर हो गया। तो क्या क्या एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके बाद ये सब देख लिया कैसे मेथड से करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें, और क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग मायरिंगोटोमी, ठीक है। मायरिंगोटोमी में क्या करते हैं हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल ओपनिंग, ठीक है। हम लोग आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं टू ड्रेन द infectious fluid from मिडिल ईयर, इसको क्या बोलते हैं, मैरिंगोटोमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। मैरिंगोटोमी क्या होता है, तो एक आर्टिफिशियल ओपनिंग ड्रॉ किया जाता है ताकि जो एक्सुडेट्स फॉर्म हुए हैं मिडिल ईयर में पेशेंट के उसको बाहर ड्रेन किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैरिंगोटोमी, क्लियर हो गया। क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग टू ड्रेन द इन्फेक्शियस फ्लूइड फ्रॉम मिडिल ईयर इन ओटाइटिस मीडिया, क्लियर हो गया। इसमें एक और हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़े हैं ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी परफोरेशन इसमें हो जाता है पेशेंट की, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी, क्या करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी, ठीक है। टिम्पैनोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं सर्जिकल रिपेयर ऑफ व्हाट, पेशेंट का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द पेशेंट, बस हो गया मैनेजमेंट यहाँ पे क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्लियर हो गया। यंग पेशेंट में पिन्ना को अपर एंड बैकवर्ड पुल करना है, एंड इन चाइल्ड में कैसे करना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा सर्जरी आता है, मैरिंगोटोमी, उसके बाद क्या आता है, टिम्पैनोप्लास्टी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ओटाइटिस मीडिया के, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है, इसमें क्या होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, इसमें क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होता है, ठीक है। पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है तो लीड कर सकता है इनर ईयर के इन्फेक्शन को भी, ठीक है। वो इनर ईयर तक भी पहुंच सकता है, तो क्या होता है, इनर ईयर के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लेबिरिंथाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनर ईयर का इन्फेक्शन है, इसको लीड कर सकता है ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि भाई मिडिल ईयर में हो रहा है तो इनर में भी जा सकता है, इसलिए क्या होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन लेबिरिंथाइटिस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इन्फेक्शन एक और होता है, मास्टोइडाइटिस भी इसका होता है कॉम्प्लिकेशन, क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, कॉलीस्टिएटोमा, कॉलीस्टिएटोमा, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल स्किन या फिर कुछ मसल टाइप का हमारे इनर स्किन या फिर मसल टाइप का ईयर में प्रेजेंस हो जाता है ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया। अगर क्रॉनिक होगा तो इससे क्या होता है कि कॉलीस्टिएटोमा, जिसमें क्या होता है कि स्किन, ठीक है, या फिर मसल हमारे पेशेंट के मिडिल ईयर में बन सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलीस्टिएटोमा, विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया फिनिश होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओटाइटिस मीडिया को अच्छे से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से और याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, ओके।